हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने आरसीसी को शुरू किया हुआ है, तो आरसीसी का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम था। उसको चेकआउट करें, ज़रूर देखें। 2.5 घंटे की वीडियो है, बहुत शानदार तरीके से उसमें 200 क्वेश्चन को कराया गया है, ठीक है ना। उसको आप देखिए। आज हम चैप्टर डील करने वाले हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर। शेयर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती, उसके बारे में हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। किसी को हमारे शॉर्ट नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। और सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की सारी कंटेंट इधर डलने वाली है। एसएससी जेई जो टारगेट कर रहा है 2025 के लिए, या यूपी ट्रिपल एससी जो टारगेट कर रहा है उसके लिए, ये चैनल एकदम खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो से शुरू कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल को हमने पूरा यहाँ पे डील कर लिया है। आरसीसी को हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका दूसरा चैप्टर आज होने वाला है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की जो है उसकी पूरी ऑन शॉट रेडी हो गई है, जो हमारे बर्थडे के दिन डलने वाली है 7 अगस्त को। तो 2 दिन का और आपको वेट करना पड़ेगा। वो 4.5 घंटे से ऊपर की वीडियो है। वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, जिसमें 396 क्वेश्चन टू दी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो आज हम चैप्टर जो डील करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 आरसीसी के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मैंने जो डील किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम, इसको चेकआउट आप कर सकते हैं सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पर, जिसका थंबनेल आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। आज चलिए बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं बीवाईक्यू के, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द शेयर स्पान इज डिफाइंड एज अ जोन वेयर। जो शेयर का स्पान जीरो होता है वो कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे शेयर फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर स्पान जीरो होता है, ठीक है। मतलब शेयर फोर्स जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए इंटायर द स्पान, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर स्पान का जो जोन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, शेयर स्पान इज डिफाइन स्पान वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। जहाँ शेयर फोर्स कांस्टेंट, वहाँ पे स्पान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एक बीम दिखाया गया है, जहाँ पे यूडीएल लगाया गया है और इधर दोनों तरफ खाली है। जहाँ पे यूडीएल लगेगा वहीं पे देखिए चेंज कर रहा है अपनी साइन, मतलब ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है। तो यहीं पे जो पॉइंट क्रिएट होगा वहीं पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। अब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो डेवलप होता है वो ड्यू टू यूडीएल फोर्स होता है। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे एक होता है पॉइंट लोड, एक होता है पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूडीएल, ठीक है, और तीसरा होता है यूवीएल, ठीक है। तीनों मतलब पॉइंट लोड समझ लीजिए कुछ इस तरह का लगेगा, यूडीएल मान लीजिए पूरे इंटायर स्पान पे इस तरह लगेगा, और यूवीएल जो होगा वो ट्रेंगल फॉर्म में लगेगा, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ जीरो, कुछ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ बढ़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर इसको छोटा छोटा देख लिया जाए तो एक क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है। और ट्रेंगल का जो एरिया होता है उसको हम सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, इसके लिए मान लीजिए ए वाली हाइट कुछ ए हो जाएगी, और इसने ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। पूरे के लिए निकालना हो तो बेस पूरा हो जाएगा, और हाइट लेना हो तो पूरा हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे तो छोटे छोटे निकाल के पूरा जोड़ दें, या तो एक ही बार में पूरा निकाल लें, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। A reinforcement concrete beam supported on a column or end has a clear span 5 meter and 0.5 effective depth. It carry a total UDL distributed load 100 kN per meter. The design shear force will be। जो डिजाइन शेयर फोर्स है, जैसे हमारे पास बोल रहा है कि एक बीम है, ठीक है, एक मान लीजिए बीम है, वो बोल रहा है कि जो क्लियर स्पान है वो 5 मीटर का है, और जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 0.5 है। तो ओवरऑल जो डेप्थ हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.5 मतलब 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा। और ये टोटल पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है। तो यूडीएल लग रहा है, तो हम डिजाइन शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोड इंटू स्पान बाई 2 यूडीएल के केस में।
ए हो जाएगा पूरे स्पॉन के लिए, और इसमें से हम जो ये हमारा इफेक्टिव स्पॉन था, यहाँ पे जो 1.5 की डिस्टेंस थी, यहाँ पे भी तो यूडीएल लग रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 0.5 इंटू 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, प्लस 0.5 और जितने डिस्टेंस पे लगता है उतने के लिए 2/2 कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 75, और इस वैल्यू को हम 5.5 यहाँ रख देंगे स्पान की जगह पे, और यहाँ पर 100 रख देंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 275। ठीक है, अब 275 में से 75 घटा देंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 200 किलो न्यूटन। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्लियर स्पॉन दिया था, इफेक्टिव स्पॉन दिया था, दोनों को जोड़ के ओवरऑल स्पॉन निकाल लिए। यूडीएल के लिए हम लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2 करते हैं, तो पूरे के लिए इतना निकाल लिए। अब जब पूरा एक बार निकाल लिए तो पूरा इफेक्टिव जो 0.5 बच रहा है उसको अलग से निकाल के इसको घटा दिए, तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, शेयर फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द शेयर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट। जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है वो होता है टाउ बीडी के बराबर। जैसे हम नॉमिनल शेयर की बात करते हैं तो जो नॉमिनल शेयर होता है मेरा टाउ भी बराबर वी यू बी डी। ठीक है, अगर अब इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो चीज़ बन रहा है, जो टाउ भी है बी डी के बराबर है, जो कि हमारे नॉमिनल शेयर के बराबर है। समझ में आया इतना चीज़। श्रिंकेज, श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब। जो श्रिंकेज होता है कंक्रीट स्लैब में कैसा होता है, तो किसके कारण होता है, तो केस उसमें क्या होता है, केस टेंशन क्रैक हो जाता है। ठीक है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड एज। जो डायगोनल टेंशन होता है वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं करते हैं, हेलिकल बार भी नहीं करते हैं, 90 डिग्री बेंड पे भी नहीं करते हैं, बेंड बार करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक चीज़ बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में बेंडअप बार देखिए यहाँ पे सब प्रोवाइड किया गया है। इसको देखिए यहाँ पे सब बेंडअप बार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो 45 डिग्री पे होता है। अगर ये 45 डिग्री पे हो रहा है, क्यों, ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंगल जो बेंडअप हम कर रहे हैं। अगर ये 45 से और ज़्यादा होने लगेगा तो ये बार हमको लगेगा कि मेरा एक तरह से ऐसे हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बार, तो इसलिए हम इसको जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसकी लिमिट होती है जो थीटा की वो 45 ही होती है। अगर 45 से ज़्यादा और होता रहा तो मान लीजिए 45 पे है, ऐसे 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 से क्या हो जाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल दिखने लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन मैं कराया हूँ सेम क्वेश्चन हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर स्पैन 5 दिया है, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन 0.5 दिया है, 100 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लग रहा है, तो सेम क्वेश्चन यही है, इसका भी आंसर आ जाएगा 200, और इसको हम जो पहले जो सॉल्व किए हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन, शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। जो शेयर एनफोर्समेंट होता है कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बीम है, ठीक है ना, तो इसमें हम वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बीम है हमारे पास, उसको हम इंक्लिनेशन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम दोनों के कॉम्बिनेशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिया गया है, ये वर्टिकल बार हो जाएगा आपका, इसमें देखिए 2 लेग और 4 लेग आता है, जैसे 1 2 ये 2 लेग हो गया, और इधर देखिए इधर 4 लेग के लिए बात कर रहा है, ये 4 लेग हो जाएगा, और इंक्लाइंड हम आपको बता दिए कैसे होता है। और एक जो बेंडअप बार होता है, बेंडअप बार समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ यहाँ पे है बीम मेरी, ठीक है ना, जो बेंडअप बार हम प्रोवाइड करते हैं √2d डिस्टेंस पे करते हैं। ठीक है, √2d डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, बेंडअप बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फिगर इसलिए हम पहले दे दिए हैं आपको ताकि आप लोगों को पता चल जाए।
जो चैप्टर नंबर 1 है उसको जाके आप चेकआउट करिए, वो देखिए बहुत बढ़िया वीडियो बना है। और जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट आ रही है भाई साहब, ये बहुत ख़तरनाक होने वाली है, जो मेरे बर्थडे के दिन पे आ रही है 7 तारीख को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 7 तारीख को ये वीडियो अर्ली मॉर्निंग में आपको मिलेगी, जो 4.5 घंटे से ज़्यादा की है। कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता तो QR स्कैन कर सपोर्ट भी कर सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए अब फिर से। In a limit state of collapse against flexural, the maximum strain in tension reinforcement and the failure shall not be less than। तो जो भाई मैक्सिमम होता है ये कितना होता है? जब हम आपको बता रहे थे, एक चीज़ बताइए, जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में बात कर रहे थे, तो जब हम वहाँ पर कंक्रीट के लिए बता रहे थे तो यहाँ पे पैराबोलिक बता रहे थे 0.002 के लिए पहले चैप्टर में, और यहाँ पे बता रहे थे जो मैक्सिमम है आउटर मोस्ट पे, इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रिटल फेलियर होने लगेगा, यहाँ से क्रैकिंग दिखने लगेगा। तो हम 0.335 देखते थे, यहाँ तक पैराबोलिक था, इसके बाद रेक्टेंगल था। अब हम जब यहाँ स्टील की बात करते थे, टेंशन की जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हम जब यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर रहे थे तो 0.22 तो 0.002 तो यहाँ पे हो गया। और जो हम स्टील के लिए बात करते थे तो 0.87 FYES लिखते थे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 0.87 ऊपर कहीं दिया ही नहीं है। तो हम एक चीज़ करेंगे, जैसे ही हम 1 में 0.87 का डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू मेरी आ जाएंगी 1.14 समथिंग समथिंग, तो उसको हम लिख देंगे 1.15। ठीक है, ये चीज़ बारीक से आप समझ जाइए ताकि ये क्वेश्चन हमेशा आप लगा पाइए। ये ऐसे दे देता है बच्चे कन्फ्यूज होकर लगा देते हैं। तो जैसे 1/1.5 आया तो तुरंत हमको देखेगा इस ऑप्शन में, ठीक है ना, इसलिए। और ये हमारे पास तो हर जगह रहेगा, तो हमको बस ये देखना। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है बाई ES तब ये सही है। अगर ऐसे लिखा है FY प्लस 1.15 FY तब ये सही है। अगर 0.87 ऊपर है और नीचे ES है तब सही है। और उसके बाद अगर 1.15 नीचे लिखा है और ऊपर ओनली FY लिखा है तब वो सही है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। ये कैसे आता है 1.15, इसको जब 1 में 0.87 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो फिगर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे फिगर दिया भी गया है, फिगर आप गो थ्रू करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो मैं बताया था लिमिटिंग मैक्सिमम आउटर मोस्ट के लिए। और एक चीज़ मैं कल भी बताया था कि देखिए यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। जो लोड कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 2 टाइप्स लोड हैं, ठीक है। 2 टाइप्स में मतलब डेड लोड हो गया, विंड लोड हो गया, या विंड लोड हो गया, डेड लोड हो गया। तो मतलब जो तरह के लोड आएंगे तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.5 लेंगे। और 3 टाइप्स के लिए कितना लेंगे, 1.2 लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बस इसमें एक चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास डेड लोड है और विंड लोड का कंडीशन है तो वहाँ पे हम 0.9 या 1.5 लेंगे, ठीक है 2 लोड का कॉम्बिनेशन तो 1.5 ही लेंगे। लेकिन कभी कभी हम उसको 0.9 भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन लाने का मतलब ये था, नहीं तो हम कल इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया डिस्कस किए थे, ठीक है ना। जो हमारा पहला लेक्चर देखा होगा उसको ये समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। डायगोनल टेंशन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज बीम। जो डायगोनल टेंशन होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो भाई मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस होता है। जैसे कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बीम है, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। अगर हम इसके लिए स्ट्रेस का कर्व डिजाइन करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। तो जो कि मेरा मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, टाउ मैक्स जो है हमको न्यूट्रल एक्सिस पे ही तो मिल रहा है। मान लीजिए ये डिस्टेंस छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है। हमको बस जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर क्या हो रहा है, डायगोनल टेंशन हमको मैक्सिमम मिल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है इन RCC सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ इफ दी वर्टिकल stirrup are provided to resist shear then maximum spacing measured along the axis the member is। जो वर्टिकल एक्सिस की बात करता है तो वर्टिकल एक्सिस के लिए हम 0.75 × d लेते हैं
या 300 लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको हम स्पेसिंग लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर डी की वैल्यू कुछ दी हुई है 100 मान लीजिए, ठीक है। और 100 में 7.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 75 हो जाएगा। और ये 300 पहले से है, तो जो इनमें से बड़ा होगा इसको लेंगे, बीच एवर मोर। तो 300 का हम स्पेसिंग वर्टिकल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वर्टिकल स्पेसिंग को कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास बीम है, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टीरम में लगाया, अब इसके बाद यहाँ पर 300 में दूसरा लगाऊंगा, इधर भी 300 पे दूसरा लगाऊंगा, ठीक है। तो वो डी पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है वर्टिकल स्टीयर है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए डी का जैसे ही मल्टीप्लाई 75 में कर रहे हैं 0.75 में, तो वो वैल्यू बता रहा है कि हमको 300 लेना है कि 300 से कम लेना है, ठीक है। अगर वैल्यू 300 से कम आ रहा तो हम तो हर हाल में 300 लेंगे। अगर डी के मल्टीप्लाई करने पर 300 से ज़्यादा हो जाएगा तब भी हम 300 से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया कि हमको कब रेनफोर्समेंट शेयर के लिए प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। जैसे जो हमारा देखो नॉमिनल शेयर फोर्स होता है वो टाउ भी होता है, और डिजाइन शेयर फोर्स होता है जो वो टाउ सी होता है। तो नॉमिनल और डिजाइन में हमको दो चीज़ कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर इनसे ज़्यादा हो जाए तो कम क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, बराबर हो जाए तो क्या होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पहला केस इसमें ये होता है, अगर नॉमिनल शेयर फोर्स जो है डिजाइन फोर्स शेयर फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड फॉर द शेयर इक्वल टू टाउ भी माइनस टाउ सी, ठीक है। टाउ भी जो है हमारा नॉमिनल शेयर है और टाउ सी क्या है, मेरा डिजाइन शेयर है। अगर टाउ भी मेरा ज़्यादा हो गया तो इन दोनों के डिफरेंस को हम करके शेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक आप देखिए दूसरा केस क्या है, इफ टाउ भी जो होता है अब टाउ सी से छोटा हो रहा है, मतलब नॉमिनल शेयर जो है अब वो डिजाइन से क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, तब हम इसको क्या करेंगे। अगर टाउ भी मेरा क्या है 0.5 से क्या है, छोटा है, तब मैं इसको कोई भी शेयर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर ये मेरा 0.5 से ज़्यादा है तो ये मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इसमें हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाउ भी जो है टाउ मैक्स से ज़्यादा हो जा रहा है, नॉमिनल शेयर जो टाउ मैक्स है जो न्यूट्रल एक्सिस पे मिल रहा है तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट इतना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 3 कंडीशन दे के हमेशा बार बार पूछता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन ए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम इफ द कंक्रीट इज ए स्ट्रेस इज अलाउड टू लिमिट अर्लियर देन स्टील इच सेक्शन स्टो, मतलब यहाँ पे क्या बोला, कंक्रीट जो है अलाउबल स्ट्रेस को अचीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। इसके बारे में कल मैं पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से बात किया हूँ। और बैलेंस सेक्शन क्या बात होता है, जो स्टील होता है और कंक्रीट होता है दोनों साइमल्टेनियस एक साथ अपने अलाउबल स्ट्रेस पे पहुंचेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और स्टील अपने अलाउबल स्ट्रेस पे पहले पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए, डीप बीम इज डिजाइन फॉर, जो डीप बीम होता है उसको हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो डीप बीम जो होता है भाई उसको हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ शेयर एंड बेंडिंग दोनों के लिए हम डिजाइन करते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एल बाई डी की रेशियो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो होती है 2, और यही कॉन्टिन्यूस बीम के लिए हो जाती है 2.5, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो इसमें जो ध्यान से पढ़िए, शेयर डिजाइन फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। तो भाई हम इलास्टिक थ्योरी का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को अगर रिमूव कर ले रहे हैं तो जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में क्या हो, रिटर्न हो जाए। अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो वो प्लास्टिक थ्योरी में चला जाता है। और जो इलास्टिक थ्योरी होता है उसी पे तो हम बीम का डिजाइन वगैरह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम स्लोप में तो तभी तो निकाल पा रहे हैं, हमारे पास जब इलास्टिक चीज़ें हैं तभी तो स्लोप भी निकालते हैं, डिफ्लेक्शन भी निकालते हैं। जब स्लोप बढ़ाएंगे तब उसमें हम बताएंगे बढ़िया से क्या है क्या नहीं है। शेयर स्पान इज डिफाइन इज द सी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पहला क्वेश्चन आया था कि नहीं कि शेयर स्पान का जो जोन होता है जीरो कहाँ पे होता है, तो भाई जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो शेयर फोर्स होता है कांस्टेंट, वहाँ पर शेयर स्पान जो जीरो जोन डिफाइन करता है।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी, जो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट होता है उसको कितना प्रोवाइड करते हैं, तो BSB बराबर 0.87 FY, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन शेयर स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट डिपेंड ऑन, जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता है किस पे डिपेंड करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक का कंक्रीट पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे भी करता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील पे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए जैसे फार्मूला में देखिए, डिजाइन शेयर स्ट्रेस है, यहाँ जो FCK है यही तो कंक्रीट है, यही तो कंक्रीट है भाई, तो इसलिए कंक्रीट पर डिजाइन डिपेंड कर रहा है। और जो मिनिमम PT होता है, जो मिनिमम लिमिट ऑफ परसेंटेज होता है टेंसाइल स्टील का, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन 2 को लगाया, ठीक है। डायगोनल टेंशन की बात कर रहा है, डायगोनल टेंशन बीम इन बीम द मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस होता है डायगोनल टेंशन के लिए कहाँ पे होता है, तो अभी हम बीम जब बनाए थे तो आपको हम बताए थे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उस पर हमारा क्या होता है, टाउ मैक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉमिनल जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्पेसिंग ऑफ सपोर्ट, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन रेक्टेंगुलर बीम, जैसे स्पेसिंग की बात करता है, अगर कोई रेक्टेंगुलर बीम है तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे स्पेसिंग का, ठीक है ना। और जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे स्पेसिंग कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हम और कम डिस्टेंस पे स्टीरियप प्रोवाइड कर दें तो उसका हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले नहीं पाएंगे और इकोनॉमिकल चीज़ बना देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे जो स्टीरियप होता है उसको दूर दूर प्रोवाइड करते हैं, और जो सेंटर होता है उसमें थोड़ा सा पास करते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज एट सेंटर ऑफ द बीम, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो इन सेंटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस एट एलिमेंट पार्ट ऑफ अ बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए भैया एक फार्मूला देखना पड़ेगा, ये जो टाउ होता है VA/YIB के बराबर होता है, तो V इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एज बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस जो है मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बीम है तो इसके लिए Y बार जो होता है, मान लीजिए पूरी डेप्थ D है तो ये D/2 होता है, ठीक है। मतलब टॉप से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, Y बार बोलते हैं, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है भाई इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसीलिए वो पूछ रहा था कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ फार्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे जो V है, जो टाउ है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाउ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाउ जो है आउटर मोस्ट टू सेंटर्स के डिस्टेंस Y पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो टाउ है वो विड्थ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आरसीसी का, जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है उसके बारे में हम डील कर रहे हैं, और जो पहला लेक्चर था कल हमने ले लिया है जो कि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का इंट्रोडक्शन था, और 1 शॉट आने वाली है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की पूरी तबाही के साथ, तो इसको आप लोग ज्वाइन जरूर करें। भाई किसी को हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकता है, जिसकी एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपये है और बाकी पूरे सब्जेक्ट की 149 की है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसका ले सकता है, या पूरा का चाहिए तो पूरा का ले सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा के लिए 149 है और हर सब्जेक्ट के लिए 21 है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ बीम नीड टू ए चेंज शेयर स्ट्रेस इज मोर देन। जो डायमेंशन अगर बीम में है, अगर उसको हमको चेंज करना पड़ता है तो कितना होना चाहिए, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम WSM की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टाउ मैक्स है वो कितना होना चाहिए, ये हमको देखना पड़ेगा अलग अलग ग्रेड के लिए। तो हम M15 से लेके M40 तक के लिए देख रहे हैं। तो M15 के लिए जो होता है 1.6 होता है, M20 के लिए 1.8 होता है, और M25 के लिए 1.3 होता है, और M30 के लिए 2.2 होता है, और M35 के लिए 2.3 होता है, और M40 या उससे एबव के लिए 2.5 होता है। ये है WSM में। ठीक है, और यहीं पे LSM की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे WSM में ख़त्म होती है, देखिए WSM में जहाँ वैल्यू ख़त्म हुई है 2.5 पे ना, अब यहाँ से इसको शुरू करेगा। WSM में जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हुई है, LSM में वहाँ से वैल्यू शुरू करेगा 2.5 से 4 तक जाएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7, 4। ठीक है, कैसे याद करेंगे, M15 के लिए बात करेंगे, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7, 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40 के लिए। ठीक है, WSM और LSM के अलग अलग चार्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप देख के याद भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम हैविंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अपर एंड लोअर आर्म बेंड अप बार टू 20 सेंटीमीटर विथ 15 सेंटीमीटर स्पान लेंथ ऑफ 10 मीटर is to be crested. What is the length of single longitudinal reinforcement bar required of the bar crank by 45 at the both end nearest decimal। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो हम पूरी लेंथ पूछ रहा है तो पूरी लेंथ के लिए हमको 2 करना पड़ेगा, और हमारे पास एक चीज़ देखिए, जो एक डायगोनल चीज़ आ रहा है क्रैंक बार, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, एक तरफ पे एक तरफ पे, तो 2C हो जाएगा। और देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको घटा दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी कि नहीं, तो यही बोल रहा है कि 2D डिस्टेंस को घटा दीजिए। अब सबकी वैल्यू दी हुई है, ले स्पान हमको 10 दिया हुआ है, और हमारे पास ए वैल्यू जो C की वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है। और क्रैंक बार के लिए मैं आपको बताया था, जो क्रैंक बार होता है D/sin45 होता है। तो यहीं पे देखिए sin45 की वैल्यू भी रख दिया है, ये मैं पहले लेक्चर में बताया था क्रैंक बार के लिए D/sin45। ठीक है, अब उसके बाद माइनस क्या है, 2 है, D की वैल्यू 0.2 है, और उसके बाद 1045 है। 10 क्यों है, यहाँ पर जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो जो 10 की लिए वैल्यू बनेगा लाल बटे कक्का बनेगा ना, तो आप जो लेंथ है और हाइपोटेनस है उसके जो रेशियो होते हैं उसको क्या बोलता हूँ, टेन थीटा। तो टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो टेन थीटा लिखें या ना लिखें, लेकिन 1045 है, तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ या हमको आता है कहीं पे, अगर हम डिस्क्रिप्शन सॉल्व कर रहे हैं उस पूरे लेंथ पूरे फॉर्मूले में उस चीज़ को वैल्यू को पुट करेंगे, और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 10.17 मीटर। ठीक है, कैसे निकालना है, पूरा लेंथ है, पूरा लेंथ में से जो क्रैंक जो डायगोनल हाइपोटेनस C बन रहा है, वो एक तरफ C बन रहा है, दूसरी तरफ भी C बन रहा है, दोनों को मैं क्या करूँगा, घटाऊँगा। और उसके बाद जो हमारे पास डेप्थ बच रही है जो D है, अगर मुझे क्लियर पूरी A निकालनी है तो इन दोनों को साइड से घटाऊँगा ना, तो 2D यहाँ से घटा दिया हूँ। अब सबकी डिस्टेंस मेरे को पता है, सबकी वैल्यू पता है, सबको पुटअप करके निकाल लेंगे आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, देख लेगा। एक क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द एक्सपेंशन फॉर द इक्विवेलेंट शेयर इज गिवन बाय। जो इक्विवेलेंट शेयर होता है वो किसके होता है, तो जो VE होता है, VE जो होता है VU प्लस 1.6 TU/B के बराबर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। द शेयर एसोसिएट विद द चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान इज नोन एज। तो अगर भाई कोई शेयर है वो बेंडिंग में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फ्लेक्सुरल शेयर बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए,
द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी बीम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इफ एन आरसीसी बीम ऑफ विड्थ 230 mm and effective depth 300 mm subjected to a shear force of 79 kN ड्यू टू डिजाइन लोड, व्हाट विल बी द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है भाई, वो होता है टाउ v बराबर v इंटू वी बाई डी। तो हमको v की वैल्यू दी है 69, ठीक है, किलो न्यूटन में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। v की वैल्यू दी है 230 और हमको d की वैल्यू दी है इफेक्टिव की 300। अब यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ये 3 जीरो कट गया, हम 23 से यहाँ काट लेंगे, कितना हो जाएगा 23 या 69, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन पर mm²। किसको नहीं समझ में आया, जो नॉमिनल शेयर होता है टाउ भी बराबर होता है v बाई बी इंटू डी। बी इंटू डी क्या है, वो क्रॉस सेक्शन है, कोई भी सेक्शन अगर हमको दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल दिया है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बी इंटू डी। तो बी इंटू डी की वैल्यू 230 दी है बी की, और डी की दी है 300, और वी की वैल्यू दी है 69 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 3 जीरो कट जाएगा, और 23 से 69 को 3 बार में काट लेंगे, ऊपर 3 बचा नीचे 3 बचा, दोनों कट जाएगा, तो 1 न्यूटन पर mm² इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। एनआरसीसी बीम विड्थ इतना, इफेक्टिव डेप्थ इतना, नॉमिनल शेयर इस इतना, व्हाट विद द शेयर फोर्स ड्यू टू द डिजाइन लोडिंग। तो सेम क्वेश्चन वही है, आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो पहला सॉल्व किया हूँ वहाँ से इसको निकालिएगा। एक क्वेश्चन आप स्वयं ट्राई करेंगे, इसका 140 आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा ना, बस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा किसको एक, अच्छा इसमें एक चीज़ ये नहीं समझ पाए होंगे। अच्छा ये बताओ, जो ए 1.5 न्यूटन पर mm² दिया है, एक किसकी वैल्यू है, ए वी यू की वैल्यू है कि वी टाउ सी की वैल्यू है, तो ये भाई टाउ सी की वैल्यू है। ठीक है ना, हमको डिजाइन लोड के लिए निकालना है, ठीक है, वी यू हमको निकालना है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ वी बराबर वी यू इंटू बी डी, ठीक है, तो हमको ये वैल्यू दी हुई है 1.25 दी हुई है, बी की वैल्यू हमको 200 कितना दी है 250 दी हुई है, और डी की वैल्यू हमको कितना दी है 450 दी है, और इसकी वैल्यू कितना दी है हमको, भाई वी की वैल्यू कितनी दी है, वी की वैल्यू 1000 दी है ना, तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा पूरा कट पीट के आ जाएगा 140.625। ठीक है, हाँ अरे यार पापा बुला लिए थे, सुनो फिर से, चलो रीस्टार्ट करते हैं। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन एन आरसीसी बीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो नॉमिनल मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं, तो भाई हम कंडीशन जो बताए थे, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेस। जैसे डिजाइन शेयर स्ट्रेस जो है वो नॉमिनल शेयर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं शेयर के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ऑफ बीम इज वेरिंग डेप्थ इज इतना। तो इसके लिए डी की जो फार्मूला होती है इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो वी यू होता है माइनस प्लस एम यू बाई डी 10 बीटा और बी डी। ठीक है, देखिए फार्मूला यहाँ पर सही करेक्ट वे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील रेनफोर्समेंट डज नॉट एक्ट शेयर रेनफोर्समेंट इन बीम। तो इस शेयर रेनफोर्समेंट बीम के लिए कौन सा काम नहीं करता है, जो टेंसाइल होता है पैरेलल टू द बीम एक्सिस, वो क्या काम उसके लिए काम नहीं करता। लेकिन जो बेंड अप बार है, स्टीरअप बार है, वो सब करते हैं परपेंडिकुलर। जैसे वर्टिकल बार है, इंक्लाइन बार है, बेंड अप बार है। हम आपको बताते हैं जो बेंड अप बार होता है अंडर रूट 2 डिस्टेंस प्राप्त करते हैं। इंक्लाइन जो है 45 डिग्री पे करते हैं, 45 से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लॉन्गिट्यूडनल दिखने लगे। वर्टिकल तो सिंपल वे में प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो क्रैंक बार होती है वो डी साइन 45
5। ये फार्मूला है क्रैंक बार का, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। एक और क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, तो भाई एक इस पे डिपेंड नहीं करता, तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया था। यहाँ पे मैं फिर बताया था, जो एफसीके देखिए ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील कंक्रीट है, तो कंक्रीट पर डिपेंड कर रहा है और इसके क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, shall be used to strengthen the beam against the maximum nominal shear is in RC beam, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये टेंशन रेनफोर्समेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट करते हैं तो वो क्या हमको पर्पज़ क्या है, तो उसका हम भाई जो हम टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ क्या करने के लिए कर रहा है, इंप्रूव करने के लिए हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो शेयर होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम नॉमिनल शेयर के अगेंस्ट काम करता है, और जो साइड रेनफोर्समेंट होता है एक्ट एज टॉर्सन रेनफोर्समेंट के लिए काम करता है, और जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट होता है इम्प्रूव टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे चारों चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कौन सा टेंशन है, क्या क्या है। जैसे ये है साइड रेनफोर्समेंट, ठीक है, मान लीजिए कोई बीम है, ये साइड रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या है, टेंशन रेनफोर्समेंट है। ये जो नीचे वाली आउटर मोस्ट पार्ट है ये शेयर रेनफोर्समेंट है, और जो नीचे वाली पार्ट है वो कंप्रेशन फोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास बीम है, ऐसे समझिए, ऊपर वाली कंप्रेशन नीचे वाली टॉर्सन, तो नीचे वाली क्या है, टेंशन हो गई और एक कंप्रेशन हो गई। तो भाई ऐसे तो बीम डिफ्लेक्ट करके ऐसे ही बन रहा था, जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, ये पहले चैप्टर में हम डिस्कस किए, इसको आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द रेक्टेंगुलर हैविंग द विड्थ 200 mm, डेप्थ 300 mm is the subjected to factor shear force of 60 kN, determine the nominal shear stress acting as effective cover इतना। तो भाई इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, आप एक काम करिए, बात समझिए। जैसे डी हमको ओवरऑल दिया है, तो इसमें इफेक्टिव को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो डी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 300 माइनस 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 200 है, और हमको क्या निकालना है, टाउ भी निकालना है। और वी की वैल्यू हमको दी है वी यू बाई बी डी कर देंगे, और वी की वैल्यू हमको कितना दी है, यहाँ पे वी की वैल्यू कितना दी है भाई, हाँ 60 किलो न्यूटन को हम 1000 से करके न्यूटन में बदल देंगे। अब बी की वैल्यू मेरी 200 हो गई और डी की वैल्यू मेरी 250 हो गई। अब मैं 250 से कैसे इसको काटूंगा तो 4 बार में, और इसको काटूंगा तो 50 बार में, इसको काटूंगा तो 0 बार में, और इसको 6/5 आ जाएगा, मतलब 1.2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे काट लूँगा, जैसे 5 से काटा तो 5 कम काम, और एक बचा, पॉइंट लगाया, 5 दूना 10, मतलब 1.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन बचा है कि नहीं बचा है भाई, अब पूरा क्वेश्चन है ख़त्म हो गया, जो चैप्टर नंबर 2 था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। कोई हमको भाई सपोर्ट करना चाहता तो हमारे QR को स्कैन करके सपोर्ट भी कर सकता है। किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट चाहिए तो ले सकता है, 21 रुपये में पूरे सब्जेक्ट का लेना है तो 149 का ले सकता है। और एक चीज़ और आप लोग बता देता हूँ, जो 7 तारीख को है वो बड़ा दिन है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। वन शॉट आ रहा पूरी तरीके से एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का खात्मा करने, 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो मिलने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जोड़ने के लिए। अब अगला चैप्टर मैं जो लेकर आऊँगा वो कल लेकर आऊँगा, तब तक आप इसको देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।